subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो आज जो है रिपब्लिक डे स्पेशल सेशन है आपके लिए। तो जैसा कि 26 जनवरी है आज, और 27 जनवरी जो अपकमिंग बैचेस है वो है आपकी 10:30 से 7:30 से 8 to 10 एंड 1 to 3। तो इन बैचेस को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कल से स्टार्ट होंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हो। यस, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल सेशन, जो कि है आपका आरबीआई ग्रेड बी एंड असिस्टेंट के लिए। और आज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं एक लाइव टेस्ट। तो एक रिवीजन टेस्ट होगा छोटा सा आपके लिए। तो देखते हैं कि कितना आप लोग रेडी हैं और कितना आप लोग प्रिपेयर हैं और कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ज्यादा लेट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, 12 स्टूडेंट्स है, पैरेलल लाइन है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है। चलिए 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट फास्ट। लास्ट 25 seconds लेफ्ट। टाइम आप। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्टैंड्स इन 2 rows with 6 students in each row। ठीक है, रो 1 इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, रो 2 इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब बोल रहा है क्या, ईच रो इन रो 1 फेसेस स्टूडेंट ऑफ रो 2 पी हु स्टैंड्स इन रो 2। अब देखो यहाँ पे रो नहीं बताया गया किसका है, कौन सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब बोलता है कि पी जो कि रो 2 में है। देखो रो 1 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब नीचे वाला है रो 1, और रो 2 जो है वो साउथ फेसिंग है, तो ऊपर वाला है रो 2। ठीक है, पी जो है वो रो 2 में और सेकंड राइट में है टी के। तो एक काम करते हैं, ये टी है, टी के सेकंड राइट में कौन है, पी। यहाँ पे 3 तो नीचे भी 3, क्योंकि टोटल 6 बैठेंगे एक रो में। ठीक है, एल फेसेस के, एल के को फेस कर रहा है। 2 स्टूडेंट स्टैंड्स बिटवीन के एंड ए, के और ए के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, के और ए के बीच में 2 लोग हैं। देन हमको क्या बोला जा रहा है, ए हु इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब ए एक्सट्रीम एंड पे भी है। ठीक है, हम चाहे तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम, हमें ये नहीं पता ना कि के कौन से एंड पे है, मतलब ए कौन से एंड पे है, तो आप किसी में भी कहीं पे भी के और कहीं भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो हम ए कोई एंड पे रहते हैं, 2 3 4 5 6, तो 2 छोड़ के के ऑब्वियसली इधर आएगा। के सामने कौन किसको आना है, एल को आना है।
तो के सामने एल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, टू स्टूडेंट स्टैंड्स बिटवीन के एंड ए हु इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। जी फेसेस, अच्छा ए तो इस एंड पे भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। काम करते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेते हैं। ए दो एंड पे हो सकता है ना, एक इस एंड पे भी, 2 3 4 5 6, तो के इधर आ जाएगा, के सामने एल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ बी वी, वी का जो भी इमीडिएट नेबर है उसको कौन फेस कर रहा है, उसको जी फेस कर रहा है, ठीक है। फिर बोलता है ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन वी एंड एल, अच्छा वी और एल के बीच में एक जन। अब देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज, तो कहीं भी हो सकता है वी, ठीक है। और वी के इमीडिएट नेबर को जी फेस कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज तो अभी है हमारे पास, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देन बोलता है क्या, ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन वी एंड एल, ये तो लिख ही लिया हमने, वी और एल के बीच में एक जन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट हमको बोला जा रहा है क्या, थ्री स्टूडेंट स्टैंड्स बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। एफ और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी के इमीडिएट नेबर को एफ फेस कर रहा है। पी का जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको एफ फेस कर रहा है, ये बोला गया, ठीक है। के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, अब के डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में है तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा। और हमको ये बोला गया है कि जी के फिर बोले जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ वी, वी के इमीडिएट नेबर को जो वो तो जी था, चलो ठीक है, डब्ल्यू बैठ गया है तो एफ भी बैठ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो के सेकेंड लेफ्ट में है डब्ल्यू के, तो के डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में, अगर डब्ल्यू यहाँ पे तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एफ के इमीडिएट नेबर को कौन फेस कर रहा है, पी फेस कर रहा है, यही बोला है हमको, है ना। पी फेसेस एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो यानी कि ये भी बोल सकते हैं ना कि एफ के इमीडिएट नेबर को एफ और डब्ल्यू तो हो ही गया, तो यहाँ पे पी आ सकता है, पी के इमीडिएट नेबर को एफ फेस कर रहा है, इसमें पी कहीं भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पी और टी के बीच में एक जन चाहिए, ये भी चीजें हैं, तो पी इधर है तो टी इधर चला आएगा। इसमें अगर हम बात करें, इस नेबर को बनाते हैं तो भी टी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोलता है, वी और एल अभी भी बचे हैं, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू डज नॉट फेस वी, डब्ल्यू वी को फेस नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वी नहीं आएगा तो इसमें यहाँ वी आ जाएगा, इसमें भी यहाँ वी नहीं आएगा तो यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। पी और टी के बीच में एक जन आ ही चुका है। इसमें अगर हम बात करें तो एफ का इमीडिएट नेबर, अब पी इधर बिठाएंगे तो टी, यहाँ पी इधर बिठाएंगे तो भी टी आ जाएगा, चलो ठीक है। आगे देख लेते हैं, आर स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में आर है, तो नीचे तो हो नहीं सकता, एस के इमीडिएट राइट में आर यही आ सकता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों ही हो सकते हैं, एस के इमीडिएट राइट में आर, तो हमको ये पता चल गया कि हमारा पी और टी कहाँ बैठेगा, तो ये पी और ये टी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है हमको, आर और एस में से कोई भी ए को फेस नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला में तो ए फेस कर लिया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्यू स्टैंड्स डू नॉट, आर या एस में से कोई भी ए को फेस नहीं कर रहा है। फिर क्यू स्टैंड्स इन द सेम रो एज के, अच्छा क्यू सेम रो में है, मतलब इन दोनों जगह में से एक क्यू की जगह है। अच्छा एक और बच गया, जी को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है बी का, है ना, तो ये जी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, तो ये हो गया आपका करेक्ट डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो चलिए क्वेश्चन आंसर में जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितने लोग हैं,
1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो मोर देन 3। इफ P इज रिलेटेड टू F, अगर P का F से रिलेशन है, G का V से रिलेशन है, ठीक है, P का F से रिलेशन है, कैसे? P के सामने जो है उसके इमीडिएट राइट में, G के सामने जो है उसके इमीडिएट राइट में, ठीक है। L का किससे रिलेशन होगा? L के सामने जो है उसके इमीडिएट राइट में, मतलब Q से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और वन आउट करना है, SQ, देखते हैं किस बेसिस पे, SQ, LG, LG, AV, AV, ठीक है, TG, अब देखो TG सामने सामने हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, TG, ठीक है। बाकी सब क्रॉस में चल रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु स्टैंड सेकंड टू द, पूछा क्या जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि एस के सेकंड राइट में जो है, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में जो है उसको कौन फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर के होना है। चलिए, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, नहीं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, नहीं। ए नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, यस, तो ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्यू, क्यू को लेके कौन सा ट्रू नहीं है, क्यू सेकंड राइट में है जी के, सही है। क्यू फेसेस आर, ये भी सही है। क्यू फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। टू स्टूडेंट्स बिटवीन क्यू एंड एफ, ये तो सही है ही। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब इस पे इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। चलिए इसका जल्दी, फास्ट फास्ट। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर टाइम पासेस, टाइम पासेस, यहाँ पे चाइनीज कोडिंग है, टाइम भी है और पासेस भी है, बस हार्ड को हटा दो यहाँ से, तो एम एन हट जाएगा, तो ए बी ई एफ, ए बी और ई एफ हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्शिप का कोड पूछ रहा है, वर्शिप यहाँ भी है, वर्शिप यहाँ भी है, तो दोनों में से वर्शिप कॉमन है, कोड में देखा जाए तो क्या कॉमन हो गया, पी क्यू, तो आंसर हो जाएगा पी क्यू। आरटी का कोड पूछ रहा है, आरटी यहाँ भी है और आरटी कहाँ है, और आरटी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है आरटी उसका कोड होगा जो कहीं भी कॉमन है। वर्क है कॉमन, यस, इज कहीं कॉमन नहीं है, वर्शिप तो ऑलरेडी था ही, तो इज का हो जाएगा। ए बी किसका कोड है, अब देखो ए बी यहाँ प्रेजेंट है, अब ए बी तो हमको पता है ना, या तो टाइम का है या पासिस का है, टाइम का भी नहीं पता, पासिस का भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हम बोलेंगे, है ना। वो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली मैच विद इट्स कोड, यानी वर्क का आरटी है, अगर हम बात करें, क्या वर्क का आरटी है, अगर हम देखें तो देखिए वर्क का आरटी, वर्क, ये रहा वर्क, आरटी वर्क का, इन दोनों में नहीं, गलत है। इज जेके, इज तो अभी हमने फाइंड आउट भी किया था ना, आरटी तो इज का है, नहीं। वर्शिप का एम एन, वर्शिप देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन में है, तो एम एन, एम एन तो है ही नहीं वर्शिप का। डू का आरटी हो गया, डू का आरटी, डू जहां प्रेजेंट वहां आरटी है ही नहीं। हार्ड का एमएन हो गया, बिल्कुल हार्ड का एमएन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा।
फास्ट फास्ट। टाइम अप। अब यहाँ पे देखिए, बोला क्या गया, 7 पर्सन ABCDEFG सिट्स कंजिक्यूटिवली इन वर्टिकल रो। ठीक है, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन नॉट इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स लीची। अब 7 पर्सन एक वर्टिकल रो में बैठे हैं, तो बोलता है क्या, 2 पर्सन है किसके किसके बीच में, बी और लीची के बीच में 2 लोग हैं। ए इमीडिएटली अबव है लीची के। ठीक है, ए लीची के इमीडिएटली अबव है। ओके, देन immediately above the one who likes lychee, B likes kiwi, B का kiwi है। ओके, मोर देन 4 पर्सन बिटवीन G एंड F, मोर देन 4 है, और F को क्या पसंद है, ग्रेप्स। F बॉटम मोस्ट पोजिशन पे है, तो बस हो गया हमारा काम, 7 पर्सन बिठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो F बॉटम मोस्ट पे है और F को क्या पसंद है, ग्रेप्स। अब मोर देन 4 ना, 1 2 3 4 5, तो 5 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जी आ सकता है, क्योंकि मोर देन 4 बोला है तो मतलब 5 तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा। फिर ए लाइक्स गुआवा। अब ए को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। ठीक है, लेकिन ये बैठेंगे कहाँ ये नहीं पता हमें। ठीक है, एंड सिट्स बिलो जी, जी के तो बिलो बट नॉट इमीडिएटली बिलो। अच्छा, ए जी के बिलो है, जी के बिलो तो कहीं भी आ सकता है क्योंकि जी तो टॉप पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और डी को क्या पसंद है, डी ऑरेंज, और बिलो है वन हु लाइक्स बनाना, बनाना के नीचे है। ठीक है, बट सी के अबव है। ठीक है, जी डज नॉट लाइक बनाना, जी को बनाना पसंद नहीं है। चलिए ये हो गया। अब अब हमें ऐसा भी जगह चाहिए, बी और लीची के बीच में 2 लोग, लीची के इमीडिएटली अबव कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज क्या हो रहा है, मोर देन 4 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ, तो ये तो मोर देन 4 हो ही गए, टोटल 7 पर्सन हो ही गए। 4 5, ठीक है, 6 7 7 ही लोग थे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो बी को लेके देखते हैं, तो बी और लीची, अगर हम बी का कीवी है, अगर हम बी को, क्योंकि बी के अबव किसी को बिठाना है तो जरूरी नहीं है, अगर मान लो बी को यहाँ लेते हैं तो 2 छोड़ के लीची आ जाता है, लीची के इमीडिएटली नीचे क्या, सॉरी लीची के इमीडिएटली अबव ए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ए वहां बिठा नहीं सकते। यहाँ पे भी बी नहीं ले सकते क्योंकि 2 छोड़ के पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर बी को यहाँ लेते हैं, बी लीची, तो बी के बाद 2 छोड़ के यहाँ पे हम ला सकते हैं किस, सॉरी बी कीवी, उसके बाद उसके बाद 2 छोड़ के हम लीची को ला सकते हैं, लीची के इमीडिएटली अबव ए, जिसको क्या पसंद है, गुआवा। ठीक है, अब बोलता है कि यार डी, जिसको ऑरेंज पसंद है, वो सी के अबव है। ठीक है, लेकिन बनाना के बिलो है। अब जी को तो बनाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि डी ऑरेंज नहीं बैठ पाएगा फिर हमारा, है ना। तो अगर हम एक काम और करें, बी को यहाँ ना लेकर के एक स्टेप नीचे लाते हैं,
तो काम हो जाएगा। अगर हम बी को यहाँ लाते हैं तो बी कीवी, दो छोड़ के लीची, लीची के अबव ए गुआवा, सॉरी ए गुआवा। अब हमारा डी ऑरेंज यहाँ बैठ सकता है आराम से, ठीक है। अब डी ऑरेंज के ऊपर बनाना, तो जी का बनाना है नहीं तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा और नीचे सी आ जाएगा आराम से। अब बचा कौन है, ए बी सी डी ई, ई बचा है। अब बनाना यहाँ, तो अब बचा क्या, फ्रूट्स में भी एक ही कुछ बचा है। फ्रूट्स में गुआवा हो चुका है, बनाना कीवी एप्पल, ऑरेंज भी हो गया, ग्रेप्स, ग्रेप्स भी हो चुका है, ग्रेप्स हो गया, लीची हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज ये भी हो गया, बनाना हो गया, कीवी हो गया, एप्पल बचा है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एप्पल, ठीक है। तो जी का एप्पल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आइए, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। Who among the following person likes apple? एप्पल किसे पसंद है, जी। Four of the following five belongs to a group in a certain way. Find the one which does not belong to that group. जी कीवी, ठीक है, देख लेते हैं किस बेसिस पे। ई ऑरेंज, ई गायब है क्या, एच तो है ही नहीं ना, ई था यहाँ पे, ठीक है। ई ऑरेंज, ठीक है। डी ग्रेप्स, डी का ग्रेप्स सेम, नहीं यहाँ पे दो का गैप हो गया है ना, ठीक है। एक छोड़ के आना चाहिए था, डी जो है यहाँ दो छोड़ के आ गया, तो डी ग्रेप से डिफरेंट हो रहा है। देखो बी गुआवा भी सेम चल रहा है, ए ग्रेप भी सेम चल रहा है, तो डी ग्रेप्स डिफरेंट। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक एप्पल? ए और एप्पल के बीच में कितने लोग हैं, तो ए और एप्पल के बीच में 3 लोग हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, फास्ट। Okay, so what is the position of D? Second from the topmost? No. Second from bottommost? No. Fourth from top? 1 2 3 4, yes, सही है। बोथ सी एंड डी, डी तो ये बोथ बोल रहा है, चलो सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ई? ई को लेके कौन सा ट्रू है? ई लाइक्स बनाना, ट्रू है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, ये भी ट्रू है। जी इमीडिएटली अबव है, जी ए के इमीडिएटली अबव है, नहीं। मोर देन 3% सिट बिलो ई, ये भी ट्रू है। अच्छा सॉरी, जी इमीडिएटली अबव ई भी तो ट्रू है, ऑल आर ट्रू होगा, सॉरी, ठीक है। सी और ई हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं सिलॉक्स पे। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ओके, सम सर्कल्स आर नॉट ट्रायंगल, कुछ सर्कल्स ट्रायंगल नहीं है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सम सर्कल्स आर नॉट ट्रायंगल, ओनली अ फ्यू स्क्वायर आर ट्रायंगल, सिर्फ कुछ ही स्क्वायर क्या ट्रायंगल है, तो कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है।
नो रोम्बस इज स्क्वायर. ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी. पूरा रोम्बस ट्रायंगल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव किसका, रोम्बस का स्क्वायर के साथ, तो ट्रायंगल तो हो ही सकता है. सम स्क्वायर कैन नेवर बी सर्कल. कुछ स्क्वायर कभी भी सर्कल नहीं हो सकते. तो स्क्वायर का कोई पार्ट सर्कल नहीं होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि सर्कल की कुछ पार्ट का नेगेटिव पूरे ट्रायंगल के साथ है. पूरा स्क्वायर भी तो जाके ट्रायंगल सर्कल में बैठ ही सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है. ओनली वन. दूसरा, ओनली समर इज हॉट, मतलब ऑल हॉट इज समर. यहाँ पे रखना, याद रखना, सिर्फ समर ही हॉट हो सकता है. ओनली फ्यू समर इज रेनी, तो कुछ समर रेनी नहीं है. सम विंटर इज रेनी. ऑल हॉट कैन बी विंटर, पूरा हॉट विंटर हो सकता है, कभी नहीं. सम रेनी इज नॉट समर, कुछ रेनी समर नहीं है. तो देखो रेनी के कुछ पार्ट का पूरे समर के साथ नेगेटिव की बात हो रही है, तो पूरे समर के साथ नेगेटिव थोड़ी है. तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर. ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया डी, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट पे आते हैं, तो चलिए इसका बताइए. ओके, तो ऑल बस इज ट्रेन. ऑल बस इज ट्रेन. ओनली फ्यू बाइक आर ट्रेन. सिर्फ कुछ बाइक क्या है, ट्रेन है. तो कुछ बाइक ट्रेन नहीं है. सम बाइक आर नॉट कार. कुछ बाइक क्या है, कार नहीं है. ठीक है. ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी. पूरा बस जो है वो कार हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी. अब देखिए ये बस है, कार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस तो कार. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो बस इज बाइक, कोई भी बस बाइक नहीं है, तो ये हम नहीं बोल सकते. तो इसका ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. नो चॉकलेट आर बिस्किट, कोई भी चॉकलेट बिस्किट नहीं है. ओनली फ्यू बिस्किट आर चिप्स, तो कुछ बिस्किट चिप्स नहीं है. सम चिप्स आर जूस. सम बिस्किट्स आर जूसेस, कुछ बिस्किट जूसेस है, गलत. नो बिस्किट आर जूसेस, ये भी गलत. तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, आइदर और. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी, सी. ठीक है, आइदर और. नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन आपका पजल. तो चलिए जल्दी से इसको बनाइए, फास्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. लास्ट 30 seconds लेफ्ट.
टाइम अप। चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखा जाए। 6 पर्सन 6 डिफरेंट सिटी 2 डिफरेंट डेट्स 7th और 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे मार्च 7 एंड 16, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, अप्रैल 7 और 16, फिर मई 7 एंड 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए, तो सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है, बी गोज द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। बी ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जा रहा है, यानी या तो मार्च या फिर मई होगा, क्योंकि दोनों में 31 डेज है, ठीक है। ऑड नंबर डेट पे भी है, तो इसका मतलब है कि बी या तो 7 मार्च पे है या फिर 7 मई पे है, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन बी और पुणे, अच्छा सिटी भी थी ना, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो बी एक बार यहाँ बिठाते, बी और पुणे के बीच में दो, दो छोड़ के यहाँ पुणे आ जाएगा, बी इधर है, दो छोड़ के यहाँ पे पुणे आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन गोज टू वाराणसी, के बाद सिर्फ दो ही लोग हैं, तो ये वाराणसी, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। ए गोज टू दिल्ली ऑन एन ऑड नंबर डेट, ए दिल्ली जा रहा है ऑड नंबर डेट पे, यानी 7 तारीख को ही जाएगा, तो 7 अप्रैल, मार्च या 7 अप्रैल को जा सकता है, ठीक है। ए दिल्ली जाएगा ऑड डेट पे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक जन जाएंगे, ठीक है। चलिए ए अगर यहाँ पे ए को 7 पे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली आपका एफ आ सकता है, ए को इस 7 पे बिठाते हैं तो भी ऊपर एफ जा सकता है, तो मतलब यही दोनों में से एक ए है और एक एफ है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। एज मेनी पर्सन गो बिफोर एफ एज पीपल गो आफ्टर सी, एफ से पहले जितने होंगे सी के बाद उतने ही होंगे, ओके। तो बी पॉसिबिलिटी है हमारी, एफ दोनों मानो तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, एफ के पहले जितने हैं सी के बाद उतने ही होंगे, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन गो इन बिटवीन डी एंड डी, ठीक है। डी और ई के बीच में दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग तो कम से कम 3 लोग तो होंगे ही, ठीक है। फिर ई हु गोज टू इंदौर, अब बोलता है ई इंदौर जा रहा है, तो ई इंदौर तो यहीं बैठेगा, ठीक है। तो मोर देन 2 पर्सन गो इन बिटवीन डी एंड डी, मोर देन 2 तो एटलीस्ट 3, तो डी इधर ही आना है, ठीक है। तो डी और ई के बीच में मोर देन 2 हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हमको, एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, एफ चेन्नई नहीं जा रहा है, तो एफ चेन्नई नहीं जा रहा है तो कहीं भी जा सकता है। द वन वन पर्सन सॉरी वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर, दोनों कोई एक पर्सन जो है वो कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, ठीक है। अब ए और एफ बच गए हैं, ठीक है, वो कंफर्म नहीं हुआ। अब ए जो है वो तो जा रहा है दिल्ली और डेट पे, तो डी और ई तो फिक्स हो गए मोर देन 2 पे, ठीक है। इंदौर भी फिक्स हो गया। अब बच गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि अगर एफ जो है चेन्नई नहीं जा रहा तो बी चेन्नई तो कंफर्म हो गया, तो एफ जयपुर ही जाएगा, ये भी कंफर्म है। पर्सन में एक ही जन बच गया है, ए बी सी बच गया है, तो सी अगर जैसे यहाँ बैठता है तो सी के बाद अगर 2 है तो एफ के पहले भी 2 होंगे, तो ये एफ हो गया। एफ कहाँ चला जाएगा, जयपुर चला जाएगा, तो ये ए हो गया। ए कहाँ जा रहा है, तो ए दिल्ली जा रहा है, बस कंफर्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए तीनों क्वेश्चन का। टाइम अप। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 16 मार्च, तो 16 मार्च को कौन जा रहा है, तो 16 मार्च का देखा जाए तो डी पुणे,
पुणे वाला डी। द वन हु गोज ऑन 7th May डज गो टू विच सिटी? 7th May वाला कौन सी सिटी में जा रहा है? तो 7th May वाला चेन्नई जा रहा है। वाराणसी कौन जा रहा है? वाराणसी सी जा रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसका बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। Which of the following statement is not true about E? B goes just before E. B just before E, ये तो ट्रू है। E पुणे, ये ट्रू नहीं है। लेकिन ऑप्शन में डी भी है, मोर देन 1 पर्सन ई एंड डी, ये तो ट्रू है ही। डी वाला नॉट ट्रू पूछा तो बी हो जाएगा। ट्रू कौन सा? डी 7 मार्च है, नहीं। बी जयपुर, नहीं। सी 16 अप्रैल, यस, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इनइक्वलिटी। चलिए इसके आंसर्स बताइए फास्ट। ओके, फर्स्ट वाला देखिए, एच और एफ। एच यहाँ है, एफ यहाँ है, कॉमन कौन है? जे। एच इक्वल टू जे और जे ग्रेटर देन एफ, तो एच भी ग्रेटर देन एफ है, सही है। अब के और जी की बात करते हैं, तो एल के इक्वल टू एल है और जे कॉमन, जे के हेल्प से करना पड़ेगा। जे ग्रेटर देन एल, एल इक्वल टू के है, और दूसरा जी लेस देन इक्वल टू जे है, तो ये तो सी एंड डी हो गया। तो ओनली वन हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए। पी और क्यू पे आते हैं, तो पी इधर है, क्यू इधर है, दोनों में कॉमन कौन है? डायरेक्ट तो कॉमन कोई है ही नहीं, बीच वाले का हेल्प लेते हैं। तो इसका कौन प्रेजेंट है? डब्लू, और इसका आर। डब्लू इक्वल टू आर है, तो और डब्लू ग्रेटर देन पी है, ठीक है। और आर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू क्यू है, तो ये तो सी एंड डी हो गया। क्यू और एक्स की बात करें तो क्यू और एक्स दोनों में डायरेक्ट कॉमन कोई है? डायरेक्ट फिर से कोई कॉमन नहीं है, तो फिर डब्ल्यू एंड आर, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स है और आर देखा जाए तो ग्रेटर इक्वल टू क्यू है। अगेन सी एंड डी हो गया, अभी भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, नीदर नॉर। नेक्स्ट आते हैं, क्यू और एन की बात करें, तो क्यू और एन की बात करें तो कॉमन क्या है दोनों में? क्योंकि क्यू इधर है, एन इधर है, कॉमन दोनों में एस। एस इक्वल टू क्यू और एस लेस देन इक्वल टू एन, तो एन ग्रेटर इक्वल टू क्यू है, फर्स्ट वाला सही है। डब्ल्यू और ओ की बात करते हैं, तो डब्ल्यू इधर है, ओ इधर है, कॉमन कौन है? एस है। एस लेस देन इक्वल टू ओ है, ठीक है। डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू है, सॉरी डब्ल्यू ग्रेटर देन एस है, तो ओ और एस की ओ और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन आया? सी एंड डी का आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस, सॉरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के सेशन में, लाइव सेशन में, ठीक है, 10:30 पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.